बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो वाक़या है हज़रत उमर फारूक आज़म की बहन के क़बूल ईमान का। तो चलिए वाक़या सुनते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वाक़यात आपको सुनने को मिलते रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा हो। वाक़या ये है कि जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया कि ऐ लोगो, बुतों की पूजा मत करो, चांद व सूरज की इबादत मत करो, शजर व हिजर के आगे सर मत झुकाओ, बल्कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक माबूद की परस्तिश करो, वो माबूद हकीकी जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमाया है, जो जर्रे जर्रे का खालिक व मालिक है, उसी अल्लाह पर और उसके अहकाम पर ईमान लाओ। हज़रत उम्मे जमील रदियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा थी, ने जब इस फरमान रिसालत और सदाए तौहीद को सुना तो अपने शोहर के साथ ईमान कबूल कर लिया और दौलत ईमान से मालामाल हो गई। उनका दिल नूरे ईमान से जगमगा उठा। लेकिन इस्लाम का वो इब्तदाई दौर था, इसलिए लोग अपने ईमान को औरों से छुपाते थे। हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ईमान लाने से पहले भी बड़े बहादुर और ताकत व क़ुव्वत में मशहूर थे। चुनांचा एक मरतबा कुफ़ारे मक्का के मशवरे पर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पर हज़रत उमर ही तैयार हुए। चुनांचा वो खंजर लेकर नबी को कत्ल करने की गर्ज से रवाना हुए। अभी कुछ दूर ही रास्ता तय किया था कि किसी ने उनका तेवर देखकर पूछा, ए उमर, कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? बहुत गज़ब मालूम होते हो। तो हज़रत उमर ने कहा, मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल करने जा रहा हूँ, जो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, लोगों को एक नए दीन की तरफ बुलाते हैं। तो उस राहगीर ने कहा, उमर, जरा अपने घर की खबर लो, तुम्हें मालूम नहीं कि खुद तुम्हारी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं, उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहे हैं और वो दोनों जानो दिल से रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फिदा हैं। जब हज़रत उमर ने ये सुना तो जलाल में आ गए और उल्टे कदम गुस्से से चूर होकर अपने घर पहुँचे और गज़ब में बोले, ए बहन, क्या तुमने ईमान कबूल कर लिया है? नबी का दामन थाम लिया है? बहन ने कहा, हाँ। ए उमर, मैंने ईमान कबूल कर लिया है। फिर क्या था? हज़रत उमर कहर भरकर टूट पड़े, खूब मारा पीटा, यहाँ तक के लहूलुहान कर दिया और कहा, अगर खैरियत चाहती हो तो ईमान से पलट आओ, इस्लाम का दामन छोड़ दो। मगर वहरे अल्लाह की प्यारी बंदी उम्मे जमील फरमाया, ए मेरे भाई, तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी जान ले लो, मगर सुन लो कि मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। तुम जिस कदर चाहो अजियत से दो चार कर लो, मगर दामन रिसालत को मेरे हाथ से नहीं छुड़ा सकते, जज्बा ईमानी को सर्द नहीं कर सकते। ए उमर, सुन ले के तू तरश रो के मुझे ऐज़ा हजार दे, तू तरश रू के मुझे ऐज़ा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अब मैं उन्हीं की चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, लेकिन इससे पहले आइए हम सब मिलकर तौबा और इस्तग़फ़ार कर लें ताकि बोलने या सुनने में कसदन या सहवन जो गलती हो गई हो वो मुआफ़ हो जाए। पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।